वेलकम बैक टू मरहबा किड्स मॉल इस्लामपुरा मालेगांव। बच्चियों में कॉटन डिजाइन पे नया कलेक्शन ऐड हो चुका है और इसी तरह के कलेक्शन के लिए विजिट कीजिए मरहबा किड्स मॉल इस्लामपुरा मालेगांव। मानव समाचार, मानवता के हक में। हाँ, तकरीबन 4 बजे के वक्त एक हादसा हुआ था। 3 दोस्त थे जो उस सैर तफरी के लिए हाईवे के ऊपर ट्रिपल सीट जा रहे थे, तो पीछे से गाड़ी वाले ने लाकर उनको टक्कर मारा, जिसमें से मोहम्मद मोहसिन मोहम्मद इब्राहिम जो जगहों पर ही एक्सपायर हो गया था, और उसका जो दूसरा साथी था मोहम्मद मुजीब महबूब शेख, वो मालेगांव सिटी हॉस्पिटल में जेर इलाज था। हमारे खालिद भाई, सलीम भाई, आरिफ भाई वहाँ पर मौजूद थे। तो वहाँ पर अल्लाह की जो मर्जी थी वो तो होना ही था। वहाँ पर डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, उसके बाद में उसका इंतकाल हो गया। अभी डेड बॉडी जो है यहाँ पर मालेगांव सिविल हॉस्पिटल में पीएम के लिए लाया गया है। इससे पहले भी हमने बाइट में बोला था कि पेरेंट्स जो है, वालिदैन अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दे। सोशल वर्कर जो है उनका ये मकसद नहीं रहता है कि यहाँ पर आकर ऑपरेशन अपना पीएम पे आकर बाइट दे दे, कोई शौक नहीं है। ये खिदमत खल्क कर रहे हैं। हम भी आज आसिफ सिकंदरी साहब की सरपरस्ती में खिदमत खल्क ही कर रहे हैं। हमको कोई शौक नहीं है कि आकर बाइट दे या फिर कैमरे पर आए। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि कौम का जो मुस्तकबिल है, कौम के जो नौजवान है, ये जो गलत कदम उठाते हैं, अपने वालिदैन को बताते नहीं है, ये हाईवे के ऊपर ट्रिपल सीट चले जाते हैं। मालेगांव शहर में जब जब त्यौहार आता है तो कोई ना कोई हादसा होता है। आज ईद का पहले ही दिन था, अभी हफ्ता भर छुट्टियां चलने वाली है। बोलने का मकसद हमारा ये है कि मालेगांव शहर की आवाम से हम बार बार गुजारिश हर सोशल वर्कर करता है। सलीम भाई हो गए, खालिद भाई हो गए, आरिफ भाई हो गए, ये लोग हमेशा से लगे होते हैं। हमारी टीम लगी होती है, आसिफ सिकंदरी साहब की टीम लगी होती है। ऐसे कोई हादसा होते हैं तो ये फौरन जगह पर हम पहुंचते हैं। उसके बाद में जो भी पीएम का प्रोसेस रहता है ये हम कर कर चले जाते हैं। उसके बाद में हम आते हैं, बाइट देते हैं। हमको बाइट देने का कोई शौक नहीं है, कैमरे पे आके बोलने का कोई शौक नहीं है। हमको सिर्फ इतना बोलना रहता है कि भाई अपनी जान की फिक्र करो, अपने परिवार की फिक्र करो। अपने जान बहुत कीमती है, माँ बाप बहुत मुश्किल से पालते हैं। आज ये तीनों बच्चों का जो हादसा हुआ है, ये कोई बहुत अमीर घर के बच्चे नहीं है, ये मतलब मजदूर घर के बच्चे हैं, जिनके मतलब बहुत बोले तो खस्ता हाल है। इनके घर की हालत जो है वो बहुत खस्ता हाल है। तो ये ऐसे लोगों के एक्सीडेंट होते हैं बच्चों के, तो हमको भी तकलीफ होती है। तो हमको आके बार बार आवाम से अपील करना पड़ती है। तो एक हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं हम वालिदैन से कि अपने बच्चों के ऊपर ध्यान रखें, और नौजवानों से भी गुजारिश करते हैं कि त्यौहार आता है तो त्यौहार जो है वो अपने घर वालों के साथ में मिल बांट कर खुशियों से मनाएं। तुम त्यौहार के दिन घर को छोड़कर ट्रिपल सीट निकल जाते हैं हाईवे के ऊपर, पीछे से गाड़ी से आगे कुछ हादसा हो जाता है। आप जाइए ना, आपको जाना है कहीं पर, बस है, टैक्सी है, आप कंट्रीब्यूट करिए आपके दोस्तों से मिलकर। आप गाड़ी करके जाइए ना। बाइक पर जब भी जाते हैं, हर साल आप मीडिया वालों को भी पता है, आप कई सालों से देखते आ रहे हैं, मालेगांव शहर जो है एक हादसातों का शहर बन गया। कब तक के हादसा चलेंगे? तो इसके लिए भी मालेगांव शहर के उलमाओं ने भी आगे आना चाहिए। हम जो मालेगांव शहर के जो सोशल वर्कर है और हमारी जो टीम है आसिफ सिकंदरी साहब की सरपरस्ती में, हम तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन मालेगांव शहर के आम शहरियों से भी और दूसरे जो जिम्मेदारान है उनसे भी गुजारिश है कि बेदारी लाने की बहुत ज़रूरत है। आज 2 जान चले गई। एक बच्चे का इंतकाल ऑन द स्पॉट हुआ, दूसरा जो बच्चा था वो ज़ेर इलाज था। 18 साल की उम्र थी वो बच्चे की। कितनी खराब बात है, उसने ज़िंदगी देखी भी नहीं, बस एक अपनी नादानी के अंदर निकले बच्चे और पीछे से आके गाड़ी वालों ने मार दिया, एक्सीडेंट हो गया। तीसरे बच्चे की क्या कंडीशन? तीसरे बच्चे की भी हालत नाजुक है, उसकी भी शिफाई के लिए दुआ करिए। और हम तो बार बार सोशल वर्कर जितने भी है, हम जो काम करते हैं इस फील्ड के ऊपर, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि हमको कोई शौक नहीं है भाई आकर मीडिया के ऊपर बयानबाजी करने का। हम सिर्फ इसके लिए बयानबाजी करते हैं कि लोगों में एक जागरूकता है कि देखो भाई ये हादसा हुआ है तो तुम भी इससे सावधान रहो। क्या ये हादसा आज किसी और के बच्चे के साथ नहीं हो तो ये हादसा कल आपके ही बच्चों के साथ में हो सकता है। तो हमारा बस इतना ही बोलना है कि वालिदैन भी और नौजवान भी अपने आप के ऊपर काबू रखे, वालिदैन अपने बाल बच्चों के ऊपर नजर रखे। आज ईद का पहला दिन था, 2 बच्चे चले गए, ये छोटी मोटी बात नहीं है मालेगांव शहर के लिए, ये बहुत दुखदायक बात है ये कि मालेगांव शहर के 2 नौजवान हंसते खेलते ईद के दिन चले गए। जैसे यहाँ पर सिविल अस्पताल में एहसान भाई, सलीम भाई रिक्शा वाले
और आरिफ भाई, सत्तार एम्बुलेंस वाले, साउथ अंजुम, ऐसे सभी हम सोशल वर्कर, यहाँ तक हमारे जो शेख आसिफ साहब है, उनकी भी हमारे को जो है तो अस्पताल में बहुत अच्छी हेल्प मिली। वहाँ का जो भी बिल वगैरह जो है तो उनके ज़रिए जो है तो दिया गया वहाँ पर, जो भी बिल था तो ये दिया गया। ये इतने टूटे फूटे घर के लोग हैं, ये बार बार यहाँ से हम लोग मैसेज देते हैं आवाम को, खास करके सरपरस्त लोगों को हम यही बात की ताकीद करते हैं कि अपने बच्चों पे ध्यान दो, ज़िंदगी बहुत कीमती है। तो मैं शहरियान और ख़ास करके सरपराज हजरात से ये गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दो। त्योहार का टाइम है, कहीं भी गाड़ी उड़ाते, ट्रिपल सीट, चौबल सीट, कहीं भी ये निकल जाते हैं और ये इनको अपनी कोई जान की परवाह नहीं रहती। तो सरपराज हजरात से मैं ये गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चे के ऊपर आप लोग ध्यान दो। और हमारे को जो है तो वो टाइम में जो है तो हमारे शेख आसिफ साहब का बहुत ज़बरदस्त कॉपरेट मिला वहाँ पे। उन्होंने डॉक्टर साहब से बात की, एहसान भाई हमारे साथ लगे हुए थे, सलीम भाई रिक्शा वाले से, सब सभी सोशल वर्कर वहाँ लगे हुए थे। अभी दूसरे बच्चे की डेड बॉडी लेकर आए वहाँ से सिटी अस्पताल में से, अब पीएम वगैरह करके फिर उनके घर वालों को हम डेड बॉडी देंगे।